अब पीसीआर के लिए हम लोग मेनली करते क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। ठीक है, पुट कॉल रेशियो कहने का मतलब ये कि यहां पे हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल पुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल। मतलब क्या है, यहाँ जो ओआई देख रहे हैं ये आपको टोटल पुट का ओआई है, और यहाँ जो ये वैल्यू देख रहे हैं इस एक्सपायरी का ये टोटल कॉल का ओआई है। ठीक है, इस डेटा को एक बार डिवाइड करके देखिए, बाकी ऐसे आपको ये भी डेटा तो ऐसे हर जगह कैलकुलेटेड नहीं जाएगा। बाकी पर इसको डिवाइड करके देखिए 6762296 डिवाइडेड बाय 5731। अब कहने का मतलब है कि मार्केट में पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है यहाँ पे, तो टोटल पुट अगर मार्केट कितना आ रही है डिवाइडेड बाय 6 मतलब वो वाला डेटा इससे 5731 075 1.1 आ गया, 1.1 ये डेटा आया। ठीक है, अब ये टोटल पुट या टोटल कॉल का जो डेटा ये बताता क्या है कि कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए मार्केट में ज्यादा पुट है, ठीक है, इन दोनों में डेटा में क्या दिख रहा है कि पुट साइड ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है या कॉल साइड ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है? पुट साइड ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। इसका मतलब क्या कि मार्केट में पुट बायर भी होंगे, पुट सेलर भी होंगे, बट हम लोग इसको किस परस्पेक्टिव से समझते हैं कि मार्केट में सेलर्स कितने हैं, या क्योंकि समझदार कौन है, सेलर्स है। तो अगर मार्केट में पुट सेलर या पुट बायर उधर दोनों ज्यादा होंगे, बट कहीं ना कहीं कॉल सेलर से ज्यादा पुट सेलर है। क्यों? क्योंकि कॉल सेलर कितने हैं मार्केट में 57 लाख की जो भी है ये वैल्यू, और उधर कितना है वो 67 लाख। क्लियर ये पॉइंट? तो अगर पुट सेलर अगर मार्केट में ज्यादा है अकॉर्डिंग टू कॉल सेलर के, तो पुट सेलर क्या चाहता है मार्केट में? मार्केट कहीं ना कहीं गिरेगा नहीं, पुट सेलर यही बोलता है ना कि मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट या तो रेंज बाउंड रह जाएगा या तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। बात तो समझ में है? इसीलिए कभी भी यही पीसीआर रेशियो हमें ये बताता है, तो ये पीसीआर रेशियो को आप ट्रैक करके डेली इंट्राडे ट्रेड में इसका यूज ज्यादा कर सकते हैं। कि सिंपल फॉर्म ये कि अगर मान लीजिए आपको किसी पॉइंट पे या सुबह मार्केट खुला, ठीक है, बट ये सब डेटा क्या है कि आपको कुछ मिनट्स पे, कुछ आपको आवर्सली आपको ये ट्रैक डेटा करते रहना होगा। मतलब क्या कि जैसे अब यहाँ क्या दिख रहा है कि देखिए अगर पुट कॉल रेशियो अगर टोटल 1 है, इसका मतलब क्या है कि जितना पुट राइटर है या पुट बायर बोल लीजिए, ठीक है, सेम इधर कॉल राइटर और कॉल बायर भी है, मतलब पुट सेलर कॉल सेलर दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक मतलब कहीं ना कहीं इनडिसीजन में, ये भी कहीं ना कहीं साइडवेज इनडिसीजन में, मार्केट साइडवेज में है। ठीक है, तो सेम इसी पीसीआर डेटा से हम लोग ट्रैक करते हैं कि मार्केट का एक्चुअल मूवमेंट किस साइड फेवर कर रहा है। अगर मार्केट अभी सुबह खुला और खुलते के साथ पीसीआर रेशियो आपको दिख रहा है 1, ठीक है, आप 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप पीसीआर रेशियो को ट्रैक कर रहे हो, वो डेटा बढ़ के हो गया 1.1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में पुट सेलर ज्यादा आ रहे हैं, पुट सेलर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या, मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड को सेंटीमेंट दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये डेटा को हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम टू टाइम हम लोग इसको ट्रैक करते हैं। तो डेटा को ट्रैक करने के लिए मतलब मेनली जो हम लोग इसमें चेक करते हैं वो क्या, इसको पहले नोट कर लीजिए एक बार कुछ डेटा इसका। देखिए जब भी पीसीआर आपको अगर 1 हो, इसको हम लोग 1 नहीं लेके हम लोग इसको मान के चलते हैं 0.9 से लेके लमसम जो 1.1 का रेंज होता है ना, इस पूरे रेंज को हम लोग लेकर चलते हैं रेंज 1 मार्केट। ठीक है, अगर पीसीआर रेशियो जब 0.9 से लेके 1.1 के बीच में वैरी करता है, तो एक कंडीशन ये माना जाता है कि मार्केट क्या होगा, कहीं ना कहीं मतलब एक रेंज बाउंड जोन है, जहां पे बायर्स भी या कॉल में भी उतने लोग हैं, पुट में भी उतने लोग हैं कि मार्केट ऊपर और नीचे ठीक है जाएगा, बट रेंज बाउंड रहते रहते जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे ब्रॉडर रेंज को हम लोग क्या मानते हैं, रेंज बाउंड मानते हैं। वैसे सिंपल अगर बात किया जाए तो 1 जो होता है, 1 क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट या न्यूट्रल व्यू होता है। तो ये भी आपको एक क्या है, रेंज बाउंड या न्यूट्रल व्यू है। न्यूट्रल मतलब यहां से मार्केट कहां जाएगा मेरे को नहीं मालूम। ठीक, बट सेम पीसीआर डेटा आपको अगर 1.1 के ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है और सम अराउंड 1.5 तक रहता है, इसका मतलब ये माना जाता है कि मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड में है। मतलब कि पीसीआर मान लीजिए 1.1 है, 1.1 से बढ़ के 1.5 हो रहा है, मतलब सॉरी 1.2 हुआ, 1.3 हुआ, 1.4 हुआ, जैसे से पीसीआर बढ़ रहा हो, ठीक है, और कंटिन्यू जब तक 1.5 तक जाता है ना, तब तक समझिए कि ट्रेंड मार्केट का क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तब तक मार्केट में बुलिश पोजीशन आप बना के रख सकते हैं। जैसे जैसे ये पीसीआर बढ़ते जा रहा है, आप जिस पोजीशन में लेके बैठे हो उस पोजीशन को आप कंटिन्यू होल्ड रखिए टिल जब तक ये गिरना नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, सेम जब ये एवब आपको 1.5 के ऊपर निकल जाता है, तो मैक्सिमम साइड पे ये कई बार आपको 1.7 तक भी टच करता है। ठीक है,
तो पीसीआर वैल्यू जब 1.5 के ऊपर जाता है, इसे हम बोलते हैं, जो आरएसआई में जैसे पढ़े थे ना कि आरएसआई 70 के ऊपर गया तो क्या हो गया, ओवरबाउट हो गया। तो सेम यही चीज यहाँ भी है कि मतलब क्या कि ये बुलिश ट्रेंड तो था, बट यहाँ भी ये क्या हो गया आपका, ओवरबाउट हो गया। मतलब क्या कि माइट भी अब यहाँ से रिवर्सल ऑकर हो सकता है, और रिवर्सल किस चीज का होगा, तो फॉलिंग का होगा, मतलब बेयरिश रिवर्सल यहाँ पे बन सकता है। मतलब क्या कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी के लिए टॉप के नियर बाई रेंज में आ चुका है, तो मे भी मार्केट अब यहाँ से फॉल करेगा। इसीलिए जब भी पीसीआर आपको 1.5 के ऊपर जाता हुआ दिखे, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि मार्केट फॉलिंग हो सकता है, बट ये नहीं कि 1.5 के ऊपर गया तो सेल करके बैठ गए। जैसे ओवरबाउट में क्या पढ़े थे कि जाएगा, कोई पैटर्न या कोई कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिले, तो यहाँ भी सेम ये चीज है कि 1.5 आपको दिखा, पीसीआर हो गया है, या 1.7 हो गया है, तो आप वहां पे अवेयर रहिए कि कहीं ना कहीं मार्केट गिर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम वेट एंड वॉच, मतलब जो पोजीशन लिए या तो उसमें कॉशियस हो जाएंगे, स्टॉप लॉस वगैरह लगा लेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे, जैसे ही कोई रिवर्सल फॉर्म होगा हम वहां से पहले ही सेल लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, सेम ये डेटा अगर नीचे के साइड बात करें तो अगर ये डेटा 0.9 से लेके आपको ऑन एन एवरेज ये 0.5 तक का जो जोन होगा, ये पूरा ही का पूरा जोन क्या होता है आपको, ये बियरिश ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, कि अगर मार्केट 0.9 से लेकर 0.5 के बीच में अगर मूव कर रहा है, तो यहां हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं कि जैसे 0.9 आया, 0.7 आया, 0.5 आया, तो ये मतलब क्या है, अब 0.9 कब आएगा ये डेटा, मतलब टोटल पुट डिवाइडेड बाई कॉल किए है ना, तो पुट डिवाइडेड बाई कॉल करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग डेटा कब आएगा, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब नीचे में अगर हम 7 डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर में हम 4 डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डेटा क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग में ही आएगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में कॉल साइड पे ज्यादा लोग बैठे हैं और पुट साइड पे कम लोग बैठे हैं। ठीक है, तो कॉल साइड पे अगर ज्यादा लोग बैठे हैं तो ये डेटा आपको क्या बता रहा है, वही चीज की 0.9 से 0.5। ठीक, कि कहीं ना कहीं कॉल साइड पे ज्यादा लोग हैं, कॉल सेलर ज्यादा है, तो कॉल सेलर क्या बोलता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनका पॉइंट क्या है कि मार्केट या तो रेंज बाउंड रहेगा, नहीं तो मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 0 मतलब जैसे हम लोग 1 के नीचे आते हैं वो बियरिश व्यू बताने लगता है मार्केट को। ठीक है, अब मार्केट आप सुबह भी देखे, मान लीजिए 0.9 अभी पीसीआर है, आप 9 बजे चेक किए, 9:30 में आप चेक किए तो 0.8 हो गया, आप 10 बजे चेक किए 0.7 हो गया। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट क्या है, प्रॉपर बियरिश मोड में ही जा रहा है। अगर आप बियरिश ट्रेड लिए हैं तो उस कंटिन्यू ट्रेड में बैठे रहिए। ठीक है, तो सेम ये, और यही अगर बिलो 0.5 अगर जाता है, जैसे आपको जो पीसीआर होता है कॉल साइड में, वो आपको ऑन एवरेज 0.3 तक भी जाता है मैक्सिमम साइड पे कई बार। ठीक है, क्योंकि 0.3 से नीचे जल्दी हम लोग भी आज तक नहीं देखे हैं, 1.7 से ऊपर भी नहीं देखे हैं जल्दी। ठीक है, तो 0.5 के अगर बियॉन्ड नीचे जाता है या 0.5 या उसके नीचे, तो हम लोग तब उसको बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन। मतलब क्या है कि अब जो गिरना था ना, वो गिरते 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 कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दे चुका है अभी के लिए, कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पुल बैक जरूर आएगा। ठीक है, मतलब क्या कि मार्केट यहाँ से मे बी रिवर्सल ले सकता है, और यहाँ से कौन सा रिवर्सल लेगा, तो ये लेगा बुलिश में रिवर्सल, और यहाँ से लेगा मार्केट बियरिश में रिवर्सल। इसको ड्यूरिंग मार्केट ट्रैक करते हैं। ठीक है, ये जब आप ट्रेड में बैठे हैं तब इसको ट्रैक करते हैं। ये पहले डेटा समझ में आ गया है, तो हम इस पर क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे, यही बात पहले, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्लियर, ये हटा दे, देखिए ये डेटा टाइम टू टाइम इसलिए ट्रैक करना जरूरी है क्योंकि वही एग्जांपल जो भी है ना, कि अगर मान लीजिए कि अभी पीसीआर रेशियो आप सुबह मार्केट खोला, आपको दिखा है 0.6 है। ठीक, अभी सुबह 9:15 या 9:30 बजे का आपको पीसीआर दिखा कि 0.6 है। ठीक है, अब यहां से मार्केट बढ़ के वापस ऊपर गया, 0.7 आया। ठीक है, तो इस 0.7 को क्या ट्रीट करेंगे, बुलिश या बियरिश? बियरिश रहेगा सर, बियरिश है सर, अभी तो मार्केट अप ट्रेंड में है। 0.9 से 0.1 बियरिश ट्रेंड है। मूव बुलिश हुआ है लेकिन ट्रेंड अभी भी बियरिश ही है। टेम्पररी बुलिशनेस है, लेकिन पीसीआर जो मेरा वो अभी भी 0.9 से मतलब नीचे ही है, तो बियरिश ही रहेगा। तो ऊपर जाएगा तब जाके इसमें चेंज होगा ना। ठीक है, ये पॉइंट, बट द पॉइंट कि आप ट्रेड यहाँ पे लेंगे एज ए बुलिश। क्यों? क्योंकि सीधा लॉजिक है ना, देखिए अगर कोई चीज गिरते गिरते 0.5 तक आया है, इसको वापस से 1 तो सीधा थोड़ी कि 1 सीधा उड़ के हो जाएगा, 0.5 से ये वापस, देखिए रिवर्स होगा ना, वही समझाने का मतलब है कि अभी तक जो आप ये डेटा देखे हैं ये हो गया कि एक फिगर है। ठीक है,
बट कोई चीज अगर 1 से गिरा होगा तो 1 से गिरने के बाद फिर चढ़ के भी बन जाएगा ना, तो जब ये वापस काम करेगा ना तो यही चीज पॉजिटिव भी हो जाता है। अच्छा 5 से 7 हो जाएगा तो रिवर्स, तो अब ये रिवर्स हुआ तो रिवर्स होगा तो ये पॉजिटिव साइड डायरेक्शन आपको दे रहा है कहीं। बात तो समझ में आया, मतलब कि ये आपका एक सेंटेंस कहना ठीक था कि ये अभी भी बेयरिश ट्रेंड बता रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट यही तो देखिए कहने का, अगर स्टॉक गिर के नीचे आएगा, अगर स्टॉक चलेगा तभी तो वो पॉजिटिव होगा, बट अब उतना चलने के बाद हम ट्रेड थोड़ी लेंगे, हमें तो रिवर्सल वहीं मिल गया तो वहीं ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे ना। अब हम 1 होने तक का वेट करेंगे तब तक हमें पता चलेगा निफ्टी 200 पॉइंट चढ़ चुका है, तो अब वहां ट्रेड क्या ले, ठीक है। तो यही चीज यहाँ कहने का मतलब है कि अगर मार्केट 0.5 पे 5 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 0.6 हुआ, 0.7 हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि मार्केट बॉटम लगाया था, लगा के कहीं ना कहीं मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो बुलिश की तरफ बढ़ रहा है। मतलब क्या कि अभी तक कॉल सेलर ज्यादा थे, पुट बायर या पुट सेलर कम थे, ठीक। बट अब कॉल सेलर क्या होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे हैं, या पुट सेलर बढ़ने लगे हैं, यही चीज होगा ना, ठीक है। तो ये सेम डेटा है, मतलब अगर 0.5 से अगर मार्केट रिवर्स कर रहा होगा तो ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है, बुलिश ट्रेंड को। ये कहीं ना कहीं मतलब एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, तो आप वहां पे बाइंग ले सकते हैं। सेम अगर चार्ट पे मान लीजिए जो आप पीसीआर ट्रैक कर रहे हैं वो 1.5 से अगर ये घट रहा है, अब 1.5 से 1.3 हुआ, 1.2 हुआ, तो ये कहीं ना कहीं है तो अभी भी बुलिश ट्रेंड में। बट एट ए पॉइंट क्या हो रहा है कि टॉप से मार्केट कहीं ना कहीं अब गिर रहा है, ठीक है। प्रॉपर आप उसको ये बोल सकते हैं कि ठीक है एक के नीचे जाएगा तो उसको नेगेटिव मानेंगे, बट अभी तक फिर भी मार्केट इतने दूर में पता चलेगा 100-200 पॉइंट गिर चुका है, ठीक है। तो ये चीज, तो इसीलिए ये कहने का मतलब है कि सीधा आप जब डेटा ट्रैक करिएगा ना पीसीआर का, तो पीसीआर का डेटा ट्रैक करने से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी आप सुबह अभी पीसीआर खोल के देख लिया, उससे आपको कुछ नहीं पता चलने जा रहा है। अगर मान लीजिए अभी पीसीआर आपको कुछ भी जो भी 1 पॉइंट अभी एक्चुअल में वही 1.1 ही आया ना निकाले हैं, तो अभी निफ्टी का आपको पीसीआर खोल के देख लीजिए सारे जगह अभी 1.1 दिखेगा, बट उस 1.1 से क्या करिएगा। अब आज उस 1.1 से अगर मार्केट आज जब ओपन होगा, ओपन होने का ट्रैक करिए कि मार्केट में पीसीआर क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है या कंटिन्यू घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि मान लीजिए जैसे आप इन सब का यूज कैसे करते हैं, एज कंबाइन, एक पीसीआर हो गया, एक ओआई डेटा हो गया और आपका एक चार्ट हुआ, ठीक है ना। अब इन सब डेटा को कंबाइन में हम लोग यूज क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका चार्ट पे कुछ बना, मार्केट अभी चल रहा है 24,300, ठीक है। हमें लगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, हम यहाँ बाइंग लेंगे, ठीक। अब हम यहाँ बाई किए, बाई करते के टाइम हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि हमारा ऊपर में जो ओआई डेटा है उस ओआई डेटा के हिसाब से रेसिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक। रेसिस्टेंस अगर मान लीजिए ओआई डेटा के हिसाब से हमें दिखा कि आज का रेसिस्टेंस 24,500 पे कहीं ना कहीं है, मतलब हमारे पास बीच में मूव करने के लिए कितना पॉइंट है, टोटल 200 पॉइंट है, नो डाउट, ठीक। हमने यहाँ बाई किया, क्लियर है। अब यहाँ बाई करने का आपको साथ में क्या ट्रैक करते रहना होता है, पीसीआर। अब ये पीसीआर आपको अगर मान लीजिए अभी 1 है, जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ा 24,350 आया, तो क्या ये पीसीआर बढ़ा या नहीं, अगर ये पीसीआर नहीं बढ़ेगा उस टाइम और ये पीसीआर घट के 0.9 आ जाएगा, तो समझिएगा कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट कहीं ना कहीं नहीं अचीव होने वाला है। इसी को फेक ब्रेकआउट बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसको आप जो बोलिए, कहने का ये मतलब कि पीसीआर कहीं ना कहीं मार्केट को बढ़ते हुए सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये पीसीआर कहीं ना कहीं क्या हो गया, घट के 0.9 हो गया। इसका मतलब क्या कि ये 350 मतलब जो भी है 10-20 पॉइंट चढ़ के फिर गिर के नीचे आ जाएगा स्टॉक तुरंत, ठीक है। और जो बड़ा कैंडल देखते एक बार में बन जाता है सीधा मार्केट में गिरा के, वो यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सीधा एक बार में सडन फॉल देखने को मिलेगा। अगर यही सेम इसी का जस्ट उल्टा हो कि 1 से ये पीसीआर बढ़ के कितना हो जाएगा, अगर 1.1, तो इसका मतलब है कि ठीक है मार्केट को ये सपोर्ट कर रहा है। अगर यही सेम पीसीआर 1.1 हुआ, फिर ये प्राइस आपको धीरे धीरे बढ़ के हो गया 24,400, ये पीसीआर बढ़ के हो गया 1.3, तो नो डाउट तो आप इस ट्रेड में कंटिन्यू क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। फिर हमारा रेजिस्टेंस कहां पे बता रहा था, 24,500 तक के लिए, ठीक है। तो हम इस ट्रेड को कंटिन्यू लेके बैठे रहेंगे, अकॉर्डिंगली प्राइस और पीसीआर के डेटा को ट्रैक करते रहेंगे। अगर जैसे जैसे मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा वैसे वैसे मेरे पीसीआर को भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ठीक आप जो टारगेट देख रहे हैं वो टारगेट कहीं ना कहीं आपका अचीव हो जाएगा। अगर सेम पॉइंट पे अगर आप टारगेट जो देख रहे हो और पीसीआर उस अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टारगेट या जो भी है रेसिस्टेंस पॉइंट है ना, मार्केट उस पॉइंट से पहले ही गिर जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो रेसिस्टेंस है उसी रेसिस्टेंस तक जाएगा ही, कई बार उससे 100 पॉइंट नीचे से भी मार्केट गिर जाता है, कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड जगह से गिर जाएगा जहां आप सोचते भी नहीं है, मार्केट वहीं से क्या होता है सडन फॉल दे देता है, ठीक है। तो सेम यही चीज, अगर मान लीजिए आप सेल साइड में जा रहे हैं, यहाँ से आपको लग रहा है कि नीचे 24,000 पे पुट सेलर ज्यादा है, मतलब ये सपोर्ट है मार्केट का,
सेम वहां भी पीसीआर वही, अगर 1 है, मार्केट अगर गिर के नीचे आ रहा है यहाँ से, अगर 24,250 हो गया और आपका पीसीआर उल्टा घटने का मतलब बढ़ रहा है, तो जस्ट लाइक ये पीसीआर क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है, मार्केट गिर तो रहा है बट पीसीआर बोल रहा है कि गिरने में स्ट्रेंथ नहीं है। जो आरएसआई का काम था ना हमारे चार्ट के लिए, सेम पीसीआर का काम होता है मार्केट में एक्चुअल प्राइस के लिए, कि प्राइस को ये भी स्ट्रेंथ देता है कि कहीं ना कहीं अगर पीसीआर साथ में अगर चल रहा है प्राइस का, तो ये बता रहा है कि जो प्राइस गिर रहा है ना उस प्राइस को हम सस्टेन करवा रहे हैं, मतलब इसमें स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि कॉल सेलर या पुट सेलर ज्यादा या कम है जिसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट जब इसके एंटी चलने लगेगा, मतलब क्या कि यहाँ पे ये प्राइस गिरा और पीसीआर को क्या होना चाहिए था, यहाँ पे घटना चाहिए था, बट पीसीआर अगर बढ़ गया इसका मतलब क्या है कि मार्केट में पुट सेलर ज्यादा आ रहे हैं, मतलब मार्केट सपोर्ट लेना ज्यादा चाह रहा है। तो यही होता है कि कई पॉइंट इसीलिए कि मार्केट 24,050 पॉइंट गिरेगा और यहीं से रिवर्स करके एक बड़ा कैंडल बना के मार्केट रिवर्सल ले लेता है कई बार, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड के ड्यूरिंग आपको क्या करना है, पहले तो जैसे कि आज दिन आपका ओपन हो, ओपन के साथ आपका जो चार्ट है वो आप रीड आउट अपना कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सुबह ओपन होने के बाद आप सबसे पहले क्या करिए, ओआई डेटा को ट्रैक करिए, ठीक है। ओआई डेटा भी बहुत जल्दी से फ्लक्चुएट नहीं करता, पीसीआर फिर फ्लक्चुएट करता है थोड़ा, ठीक है। आप ओआई को देख लिए कि अभी के लिए हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड क्या है, और सेम पॉइंट पे हम पीसीआर को ट्रैक करते रहेंगे कि अगर जैसे से हम ट्रेड में बने हैं वैसे वैसे अगर मेरा सेलिंग का ट्रेड है तो मेरा पीसीआर कंटिन्यू क्या होना चाहिए, घटते रहना चाहिए। अगर मेरा बाइंग का ट्रेड है तो मेरा पीसीआर कंटिन्यू क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। अगर मेरे एंटी काम कर रहा है तो हमें उस ट्रेड से एग्जिट करके हटा देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जो प्रिकॉशंस मेजर आप ले सकते हैं, इधर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो आप स्टॉप लॉस पे एकदम हाथ लगा के बैठे रहिए कि जैसे गिरागा हम एक क्लिक करेंगे हटा दें, मतलब जो भी आप प्रिकॉशन लीजिए, नहीं तो आप ट्रेड से एग्जिट करिए, जो भी है, क्योंकि मार्केट आपके एंटी फेवर में जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग पीसीआर से मेनली क्या करते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट वॉच करते हैं, ठीक है, क्लियर ये। अब इसको आप ट्रैक यहां से भी जाके कर सकते हैं पीसीआर को, इसमें भी आपको ये पीसीआर ऐसे यहाँ पे दिख जाता है जो चार्ट के फॉर्म में, जैसे अभी यहाँ पे ये दिख रहा है ना पीसीआर, ठीक है। अब सेम आपको जैसे ये पुट कॉल रेशियो है ना, इसका भी आपको एक चार्ट बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ से इस चीज को क्या कर सकते हैं, ट्रैक करके देख सकते हैं। ये दो लाइन से किस चीज की, एक है निफ्टी का, जो ये कौन सा लाइन, स्पिटिंग लाइन बोलिए, ठीक है। ये आपको क्या है, निफ्टी का लाइन है, और सेम पॉइंट ये पीसीआर लाइन है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे अगर ये कहने का मतलब देखिए यहाँ पे जैसे ये निफ्टी यहाँ बढ़ रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, ये मार्केट यहाँ क्यों गिर गया, तो इसके सामने आपका पीसीआर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे क्या था, इस पॉइंट से देखिए, ये निफ्टी यहाँ पे कितना था, 24,104, पीसीआर में कितना था, 0.996, क्लियर। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू क्या हुआ, बढ़ते गया 24,100, पीसीआर हमारा 1 ही रह गया, फिर मार्केट बढ़ा, फिर भी पीसीआर 1 ही रह गया, मतलब मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा था बट पीसीआर कंटिन्यू क्या था, नहीं पता, नियर टू फ्लैट यहीं पे घूम रहा है। इस चक्कर में क्या हो गया, ये मार्केट टॉप से कहीं ना कहीं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये जो फॉलिंग हो रहा है ना, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मार्केट बढ़ रहा हो बट पीसीआर भी सेम जगह पे हो या फ्लैट रेंज में मूव कर रहा हो तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या होगा, तुरंत थोड़ा सा गिर जाएगा, ठीक है। बट जैसे अगर पीसीआर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका ये मार्केट भी बढ़ रहा है, दोनों का साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, तो ये आपको कंटिन्यू सस्टेन करके मूव देता है, ठीक है। कई बार जो सडन फ्लक्चुएशन आता है, फ्लक्चुएशन आने की वजह से मार्केट तो चढ़ जाता है 100-200 पॉइंट, बट पीसीआर नहीं चढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको यहाँ पे यही जो मार्केट आपको गिर जाता है तुरंत जाके ये चीज, तो ये डेटा आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला ब्लू लाइन है वो कौन सा लाइन है, पीसीआर लाइन है। सेम यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन है, ये जो आपको, ये आपका कौन सा लाइन हो गया, निफ्टी का लाइन हो गया, ठीक है। तो ये हर एक टाइम टू टाइम आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि कितने टाइम पे ये कितने बजे क्या था नहीं था, ये चीज। जैसे ये टाइम आपको 15 बजे का कल था, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ट्रैक टाइम बेसिस पे भी जाके चार्ट पे आप कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से मैनुअली, या तो आप डेटा हर टाइम टू टाइम मतलब कैलकुलेट नहीं, मतलब आप जैसे 9 बजे खोले, ब्रोकर भी आपको दिखा देता है पीसीआर डेटा वगैरह सारी जगह आपको दिख जाता है, तो आप वहाँ जाएंगे सीधा ब्रोकर पे आप ट्रैक करिए कि अभी आपको दिख रहा था, मतलब 9:15 में आपको पीसीआर दिखा 1, फिर आप 10 बजे चेक किया तो 1.1 या कुछ भी जो भी आपको दिख रहा होगा, वो प्रीवियस डेटा आपको याद होगा ही, अभी का डेटा आपको दिख रहा होगा,
बस ये चीज। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके पीसीआर को हम लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो टोटल पुट का और ओआई का, और एक आता है वॉल्यूम पीसीआर। बहुत लोग वॉल्यूम पीसीआर भी ट्रैक करते हैं, तो सेम ये भी यही चीज होता है, बट इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट मार्केट में नहीं देखने को मिलता है ये चीज, ठीक है। तो वॉल्यूम पीसीआर हो गया, जो वॉल्यूम का जो डेटा देखते हैं ना, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल पुट डिवाइडेड बाई, मतलब टोटल जो पुट का वॉल्यूम होगा ये होगा प्राइस। यहाँ पे जो था ना ये जो वॉल्यूम डेटा देख रहा है ना, ये डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। तो वॉल्यूम से एक्चुअली मेनली क्या होता है कि एग्जैक्ट जो मतलब पॉइंट है वो पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो ठीक है भाई, इंट्राडे के लिए भी होगा, आइदर उसमें डिलीवरी भी होगा, तो वॉल्यूम से हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि क्या है नहीं है, ठीक है। बट ओआई है, तो ओआई कहीं ना कहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डिलीवरी ट्रेड बन रहा होगा, ठीक है। उतने ओआई बढ़े या उतने ओआई घटे, मतलब कि लोग कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट ले रहे हैं, बट ये जो वॉल्यूम है उससे एक्चुअल फिगर नहीं पता चलता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और इसका ज़्यादा कोई कोरिलेशन बनता भी नहीं, इसलिए आपको यहाँ दिखेगा भी ये चीज़, ये बहुत ज़्यादा कोरिलेट भी नहीं करता है मार्केट से, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग ही चलेगा यहाँ पे माहौल इसका। तो मेनली इसी को हम लोग बोलते हैं पीसीआर रेशियो, ठीक है। यही हो गया आपका, एक हो गया जो ओपन इंटरेस्ट, दूसरा होता है चेंज इन ओआई, तीसरा होता है पुट कॉल रेशियो, और एक आता है लास्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं मैक्स पेन, ठीक है। एक आता है मैक्स पेन रेशियो। अब मैक्स पेन क्या होता है, तो मैक्स पेन कहने का मतलब ये है कि आपको मैक्स पेन ये बताता है कि एट ए डे ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। इसका मेनली यूज हम लोग करते हैं एक्सपायरी के दिन, जो हीरो जीरो ट्रेड आप लोग बोलते हैं ना, वो हीरो जीरो ट्रेड यही होता है मेनली, ठीक है। कि मैक्स पेन आपको बताता है कि मार्केट कहाँ जाके एक्सपायर करेगा एट ए डे ऑफ एक्सपायरी में, ठीक है। अब मैक्स पेन देखने का तरीका क्या है, तो कहने का मतलब मैक्स पेन, मतलब पेन का मतलब क्या है, दर्द है, ठीक। तो सिंपल लॉजिक यहाँ पे ये कहा जाता है कि ऐसा कौन सा स्ट्राइक है एट ए डे ऑफ एक्सपायरी जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा लोग को लॉस होने वाला है, चाहे वो कॉल के हो चाहे वो पुट के हो, उन दोनों पर्संस को मिला के, दोनों कॉन्ट्रैक्ट को मिला के सबसे ज्यादा लोग लॉस कहाँ बुक करेंगे, उस स्ट्राइक को हम लोग कौन सा स्ट्राइक बोलते हैं, मैक्स पेन स्ट्राइक, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ आप टोटल ओआई कॉल का और पुट का दोनों का जोड़ के देखिए, कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई आपको दिख रहा होगा, टोटल कॉल और टोटल पुट मिला के सबसे ज्यादा होना चाहिए। बट ये डेटा आपको अभी दिखेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि अभी तो वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया, क्योंकि एक्सपायरी के नियर बाई जाके ये ज्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। बट अभी भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2,44,000 है, और यहाँ पे कितना है 1,81,000, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ेंगे तो लमसम कितना वैल्यू आएगा, कुछ 4 लाख के आसपास आएगा, ठीक है। सेम आप कोई और डेटा को लीजिए, जैसे 2,36,000 और यहाँ पे, बट ये कि अभी 4 लाख तो यही आया ना, बट 5 लाख तो इससे ज्यादा यहीं पे है, ठीक है ना। तो ये बोले ये डेटा एक्चुअल में एक्सपायरी के दिन ज्यादा काम करता है, ठीक है। अगर रिसेंट में किसी का एक्सपायरी अब है भी तो नहीं, निफ्टी का आएगा ना सर, 5 को ही आएगा ना, 5 को थोड़ा सा देखने को अच्छा लगेगा आपको। कि कहने का मतलब ये, जब आप सामने जब इसको ट्रैक करिएगा ना मैक्स पेन को एक्सपायरी के दिन, तो आपको क्या दिखेगा कि इन सारे जगह पे ना आपको वैल्यू सबसे कम होगा, ठीक है। और एकदम एट दी मनी का जो आपको प्राइस होगा ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्या दिखेगा कि जैसे इस पे आपको 24,300 पे, यहाँ पे 2,44,000 है, और उधर भी आपको 3,44,000 दिखेगा। तो इन दोनों का ओआई जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल ओआई बन जाएगा आपको मान लीजिए 7 या 8 लाख, ठीक। और 7 और 8 लाख ओआई ना किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होगा कंबाइंड करके भी, ठीक है। मतलब एक ऐसा स्ट्राइक, मैक्सपेन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्ट्राइक जिसको कि हम लोग यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि मैक्सपेन में हम लोग क्या करते हैं, कॉल ओआई प्लस पुट ओआई, ठीक है। सेम स्ट्राइक प्राइस का, सेम स्ट्राइक का, ठीक है ना। सेम स्ट्राइक का जो होगा, ऊपर अगर ऐसा सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट को ऐड करेंगे, ठीक है, मैक्स पेन, हाँ। और जिस स्ट्राइक पे ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा ओपन इंटरेस्ट का, वही वैल्यू हमारा क्या बनेगा, मैक्स पेन बनेगा, ठीक है। मतलब हर एक स्ट्राइक पे आप क्या करेंगे, जैसे 24,300 है तो 24,300 पे कितना कॉल का हुआ है, कितना पुट का हुआ है, टोटल हुआ है, ठीक है ना। कॉल और पुट का टोटल वाई, चेंज इन वाई नहीं कैलकुलेट करिएगा, कॉल और पुट का उस स्ट्राइक पे टोटल वाई क्या है, मतलब सेम स्ट्राइक पे कॉल का टोटल वाई क्या है और पुट का भी टोटल वाई क्या है, ये दोनों जब आप जोड़िएगा तो जैसे 24,300 पे जोड़े कि भाई कॉल में 2 लाख ओआई है, पुट में 3 लाख ओआई है, फिर 24,300 पे गए, वहां देखिए कि कॉल में 4 लाख ओआई है, पुट में 5 लाख ओआई है, तो इन दोनों को जोड़ते जाइए, और जिस प्राइस पे आपको, जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओआई स्टैंड दिखेगा, दोनों को जोड़ के वही हमारा जोन क्या कहलाता है, मैक्स पेन। और यही मैक्स पेन का मतलब क्या है कि मैक्स पेन मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए
अब जो भी स्ट्राइक देखे 24,300, अगर इस 24,300 पे अगर मार्केट में भी 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ओपन है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर मान लीजिए 24,300 पे अगर एक्सपायर हो गया तो इस लोगों को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर 24,300 के कॉल और पुट के स्ट्राइक को मिला के 24,300 के कॉल और पुट के स्ट्राइक को मिला के टोटल वही कितना है वहां पे 11 लाख, मतलब कि कॉल का भी और पुट का भी वही मिला के, और मार्केट अगर सेम 24,300 पे एक्सपायर हो जाता है एक्सपायरी के दिन तो इन लोगों को क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या क्या होगा? कॉल और पुट दोनों साइड वाले को बताइए, मतलब ये कॉल और पुट दोनों कंबाइंड है। कॉल वाला सब प्रॉफिट होगा, कॉल सेलर जो होगा उसको तो प्रॉफिट हो जाएगा 24,300 के आसपास अगर आ गया और ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्राइक प्राइस पे लिया है। 24,300 ही है। अच्छा, 24,300 पे 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है ना, तो 11 लाख ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं। बायर सेलर सब मिला तो बायर को तो 24,300 पे लॉस होगा क्योंकि टाइम वैल्यू भी खत्म हो रहा होगा उसका। वही कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये एक ऐसा स्ट्राइक है जहाँ पे 24,300 के बायर को भी लॉस होगा, 24,300 के मतलब चाहे वो कॉल बायर हो 100 चाहे वो पुट बायर हो 100, इन दोनों को लॉस होना गारंटी है। ठीक है, तो मैक्स पेन का मतलब यही है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा मार्केट में सबका ह्यूज लॉस करवाएगा। ठीक है, जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा लॉस होने वाला होता है उसी स्ट्राइक पे मार्केट क्या करता है? एक्सपायर करता है। इसका सिंपल कंसेप्ट यही है। एक बार चार्ट पे थोड़ा समझाइए ना सर। तो हर दिन चार्ट होता है सर, हर दिन चेंज हर दिन चेंज होता है तो हर दिन का डेटा नहीं देखते हम। मैक्स पेन का डेटा सिर्फ एक ही दिन वैल्यू एक्सपायरी के दिन देखते हैं। ठीक है, हर दिन आप देखिएगा ना तो हर दिन से आपको बस यही पता चलेगा कि आज मार्केट लमसम क्लोजिंग होते होते किस पॉइंट के नियर बाय जाके क्लोज होगा। ठीक है, बट ये डेटा एग्जैक्टली हर दिन का मैच करेगा कि नहीं करेगा ये कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, कई बार मैच करता है, नहीं तो नहीं भी मैच करता है। बट पॉइंट ये आता है कि आते उस पर एक और पॉइंट इसमें है, जैसे एक चीज बस ये कि मैक्स पेन को हम लोग लाइव ट्रैक भी करते हैं। मैक्स पेन को लाइव ट्रैक करने का मतलब क्या है कि जिस स्ट्राइक के तरफ आपको जहां पर मैक्स पेन ज्यादा दिख रहा होगा ना, मार्केट का ना मोमेंटम उस साइड ज्यादा आने का चांसेस होता है। अगर अभी आप मान लीजिए मार्केट में इनडिसीजन में है कि मार्केट 24,300 पे है, पता नहीं चल रहा है मार्केट जाएगा कहाँ, और मार्केट में आपको दिख रहा है कि मार्केट में 23 मतलब 24,400 के स्ट्राइक पर मैक्स पेन अभी दिखा रहा है लाइव, तो इसका मतलब चांसेस आर देयर कि मार्केट में 24,400 पे जाएगा। ठीक है, कि जिस साइड मैक्स पेन ज्यादा होगा, जिस स्ट्राइक पे ज्यादा होगा, उस स्ट्राइक की तरफ मार्केट मूव करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर जैसे 24,200 पे मैक्स पेन ज्यादा होगा तो मार्केट हो सकता है गिर के 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक, बाकी एक्सपायरी के दिन इसको ट्रैक करते हैं, एक्सपायरी के दिन भी इसको ट्रैक करिएगा तो ट्रैक करने का जो टाइम होता है वो लमसम आप इसको 2:30 बजे के बाद ट्रैक करिए। ठीक है, आफ्टर 2 PM इसको आप क्या करिए? ट्रैक करिए 2:30 बजे के बाद। उस समय जो ये डेटा निकल के आता है ना, क्योंकि जो आप जीरो हीरो देखते हैं वो क्या होता है, वही शाम में अचानक से मूवमेंट आता है, वो यही रहता है। क्योंकि ये इवनिंग टाइम में क्या होता है ना, ये डेटा जाकर शिफ्ट हो जाता है। दिन भर आपको दिखाएगा 24,300 पे, ठीक, शाम होते तो ये पूरा डेटा 2:30 बजे का ये चेंज हो जाएगा और सीधा आपको ये मैक्स पेन हो जाएगा बढ़ के 24,500। अब जैसे ही 24,500 होगा, मार्केट क्या करेगा? सीधा 2-2:30 बजे के बाद ये आपको 200 पॉइंट का रैली दे जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायर करने जाएगा 24,500 और एक्सपायरी 3:30 बजे एग्जैक्ट मार्केट कहाँ पे जाके कर देगा? 24,500 पे। उसको मतलब 2 बजे से पहले ट्रैक करेंगे, 2 बजे के बाद एक्सपायरी के दिन इसको आफ्टर 2 PM इसको देखिए। कभी कभी 1:30 बजे भी सर हो जाता है वैसे नो डाउट, बट 1:30 बजे जो होगा ना तो उसमें होगा कि देखिए मूवमेंट आया, मूवमेंट आने के साथ उसको फिर बुक कर लीजिए। जी जी, होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्या होगा कि फिर मैक्स पेन थोड़ा सा घट भी जाएगा, तो घट जाएगा तो एक्सपायरी तक में डेटा फ्लक्चुएट कर सकता है। जी जी, ठीक है, तो वो यही हो गया कि जैसे लाइव मैक्स पेन देखते हैं ना, ये चीज जैसे इसी पे देखिए, ये वाला चीज यहाँ लाइव मैक्स पेन ये दिखा रहा है। मैक्स पेन अभी 24,250 का लेवल, ठीक, तो वही कल का भी मार्केट कहाँ बंद हुआ है? 24,276। कल मार्केट 24,300 तक गया, 300 से गिर के लास्टली क्या हुआ? 24,250 के आसपास आया और यहीं लमसम एक्सपायर करने का मतलब क्लोज हो गया। अब यही अभी सुबह मार्केट खुलता है और ये खुलते के साथ ये जो डेटा है आपको ये दिखने लगेगा 24,000 मान लीजिए 400 मैक्स पेन का रेशियो। ठीक है, 10 बजे आप मैक्स पेन ट्रैक किया, आपको दिख रहा है 24,400। इसका मतलब क्या है कि एक तो ये कि अभी जो मार्केट का मूवमेंट है वो हो सकता है कि ऊपर साइड जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट आज जो क्लोजिंग करेगा ना नियर टू 24,400 के आसपास क्लोज करेगा, तो मार्केट अभी से 200 पॉइंट कहीं ना कहीं चढ़ सकता है। ओके, ठीक है, तो इसको जैसे मतलब मैक्स पेन को देख के आप ये अंदाज एक लगा सकते हैं थोड़ा बहुत कि मार्केट अभी इंट्राडे में भी कहाँ मूव कर सकता है, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा। बट इसका जो इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो एक्सपायरी का है, मतलब मेजर इंपॉर्टेंस इसका एक्सपायरी का होता है।
बाकी आप नॉर्मली इंट्राडे में भी इसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक करके ये अंदाज लगा सकते हैं, देख के पता कर सकते हैं कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है। ठीक है, तो ये मैक्सपेन आपको ये बताता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइव मैक्सपेन आप ट्रैक कर सकते हैं। यही डेटा आपको ये दे रहा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये पुट बायर्स है। ठीक है, और यहाँ पे सेम कॉल्स वाले हैं ये। अब ये एक ऐसा स्ट्राइक ले रहा है यहाँ पे जो कि ना आपको देखिए जिस पॉइंट पर ये कॉल और पुट दोनों सेम है, ये देखिए ये वाला स्ट्राइक, ये दोनों जो है ना पॉइंट, ये वाला जैसे यहाँ पे देखिए जैसे ये पॉइंट सब दिख रहा है ना, तो ये चीज जहां पे कॉल और पुट दोनों का वैल्यू मिला के कंबाइंड वे में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये कॉल और पुट इक्वल रेशियो में जहां पे होता है वही स्ट्राइक आपका क्या बन जाएगा, मैक्सपेन रेशियो अभी के लिए इंट्राडे में। जैसे अभी हमारा यही था ना, जैसे 24,250 पे जो आप देखे थे ना, एक साइड में कॉल और पुट दोनों में क्या था, ये वैल्यू ये 24,250 दिखा रहा है, होना चाहिए 24,300 ऐसे। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मैक्सपेन में एक्सपायरी के दिन आप यही यूज कर सकते हैं कि अगर आपको जानना है कि मार्केट का इन मूवमेंट कहाँ पे जाके खत्म होगा, वो आपको बता देगा कि आज कॉन्ट्रैक्ट कहाँ एक्सपायर होगा। दूसरा क्या कि जो मार्केट में सडन मूवमेंट आता है, किसी साइड मूवमेंट हो जाता है, ये मार्केट दिन भर कहीं और चलता है, शाम में दोपहर के बाद मार्केट का मूवमेंट चेंज होता है। वो दोपहर के बाद जो मार्केट में मूवमेंट चेंज होता है ना, वो मैक्सपेन की वजह से होता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए दिन भर मार्केट अभी घूम रहा था, मतलब ऊपर था, अब शाम को अचानक से 2 बजे के बाद क्या होता है, मार्केट पूरा रिवर्स हो जाता है और गिर जाता है, तो यही मैक्सपेन की वजह से। अगर मैक्सपेन आपको डेटा बता रहा है कि मार्केट अभी भले 24,300 पे चल रहा है, और मैक्सपेन डेटा आपको अगर 1 बजे 2 बजे आपको ये बोल रहा है कि मैक्सपेन हमारा 24,200 पे है, तो मार्केट क्या करेगा, 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद आपको 100 पॉइंट गिरा देगा वहां से, क्लोजिंग वहीं पे करेगा। तो लमसम मैक्सपेन आपको ये बताता है कि मार्केट क्लोज किस पॉइंट पे होगा, चाहे वो डेली का क्लोजिंग हो, चाहे वो एक्सपायरी का क्लोजिंग हो। ठीक है, तो एक्सपायरी क्लोजिंग हो या डेली क्लोजिंग हो, उसी के इर्द गिर्द आपको क्या होता है, मार्केट आपको क्लोज होता है या एक्सपायर होता है, डेली का डेली, यही मैक्सपेन आपको बताता है। ठीक है, या मार्केट जब रेंज बाउंड होता है, तो रेंज बाउंड मार्केट आपको पता नहीं चलता है, डेटा देख के या कुछ भी देख लीजिएगा तो नहीं पता चलेगा कि मार्केट मूव किस साइड देगा। तो वहां पे फिर एक मैक्सपेन आपको हेल्प करता है कि मैक्सपेन आपको ये बताता है कि मार्केट कहीं ना कहीं किस डायरेक्शनल व्यू पे जा सकता है। अगर मैक्सपेन जिस स्ट्राइक पे ज्यादा होगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट उस डायरेक्शन में मूव थोड़ा सा ज्यादा देगा। यही बस डेटा आपको मैक्सपेन यहाँ पे एलेबरेट मतलब बताता है। सुमित भैया को तो बरमास पर मिल गया, एक एक्सपायरी में मारेंगे 5 लाख एक्सपायरी स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो इसमें डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। पहले इसमें कुछ पूछना है, इसमें कोई डाउट, पीसीआर मैक्सपेन इन सब में। सर इसमें एक चीज़ था, जैसे ओआई जो है थोड़ा नीचे ही ना सर इसका, ये तो इसमें तो कम है, निफ्टी का है क्या सर? हाँ, जैसे 3,17,000 है आपको 25,500 पे, और दूसरे साइड अगर मान के चलिए कि 1,000 2,000 भी है, ठीक है ना, ये सॉरी 2,200 के आसपास है, तो दोनों को जोड़ करके मतलब कितना होना चाहिए? उधर भी 2.5-3 लाख होना चाहिए, ये ऐसा तो कोई मतलब नहीं, अगर मतलब दोनों को जोड़ करके ओवरऑल सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे? एक बस एक स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड का, दोनों स्ट्राइक को जोड़ के जितना होगा वो, तो यही बोल रही है आपको मेनली क्या दिखेगा ना, यही जो एड की बनी होता है ना, उसके 3-4 स्ट्राइक ऊपर ही नीचे ये ज्यादा दिखेगा। अभी सर 24,000 के पास सबसे ज्यादा दिखता है सर, तो डाउन जाएगा यहाँ से। वो तो एक्सपायरी के दिन पता चलेगा, एक्सपायरी के दिन। ठीक है, मतलब एक्सपायरी के दिन जिस साइड ज्यादा रहेगा उधर वहां पे जाके उसको क्लोज करेगा मार्केट। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि इस साइड ज्यादा है तो उस साइड ज्यादा होगा ही। ठीक है, क्योंकि जैसे उधर के आउट ऑफ द मनी में ज्यादा होगा, देखिए वैल्यू, ठीक है, तो इधर की इन दी मनी में वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ये चीज है, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं, इसलिए जब आप इसको कंपेयर करने आइएगा ना, जब एक्सपायरी दिन से आप ट्रैक कर रहे होंगे ना, तो आपको ये एड दी मनी के आसपास कहीं ना कहीं दिख रहा होता है। ठीक है, ये जो वही सेलर और बायर का जो अचानक से जो होता है ना, जस्ट लाइक ट्रैप करे कुछ लोगों को, उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, अभी आपको एट दी मनी पे दिखेगा, थोड़ी देर बाद वो ना घसक के ऊपर या नीचे चला जाएगा 1-2 स्ट्राइक, और वहीं पे क्या करते हैं, बहुत लोग को ट्रैप कर देते हैं कि बहुत लोग बाई में बैठे थे, अब मार्केट सीधा क्या करेगा, वो लोग मैक्सपेन को चेंज करके 1-2 स्ट्राइक नीचे किया और मार्केट सीधा 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिरा दिए। ये चीज, तो
तो ये होता है, तो यही चीज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बस मैक्स में, ये कि दोनों स्ट्राइक को कंबाइन करके जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा वैल्यू आता है उसी स्ट्राइक को हम लोग क्या बोलते हैं मैक्स पे, ठीक है। और जो इंट्राडे में जब इसको हम लोग ट्रैक करते हैं तो इंट्राडे में हम लोग इसको ये ट्रैक करते हैं कि ऐसा कौन सा स्ट्राइक है जहां पे टोटल पुट और टोटल कॉल जिस स्ट्राइक पे है ना उनका रेशियो सेम हो, मतलब एक्सपायरी कितनी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा एक्सपायरी होने वाला है, मतलब एक्सपायर जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लोगों का लॉस हो, इसका सिंपल कंसेप्ट यही है। मैक्स पेन का मतलब क्या कि एक ऐसा स्ट्राइक जिस स्ट्राइक पे अगर मार्केट एक्सपायर करता है ना उस एक्सपायरी पॉइंट पे मार्केट में सबसे ज्यादा लोगों का लॉस हो जाए, ठीक है। यही पॉइंट पे मार्केट एक्सपायर करता है। बट ड्यूरिंग इंट्राडे मार्केट में, इंट्राडे में ये जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस, मतलब उस पर सबसे ज्यादा स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। ड्यूरिंग मार्केट में ये क्या ट्रैक करता है कि कौन सा ऐसा स्ट्राइक है ना जिसका रेशियो मिलाता है, मतलब क्या कि अगर उधर 2 लाख है ना तो इधर भी कम से कम 2 लाख के नियर हो। जो आपका एक क्वेश्चन था ना वो इंट्राडे में होता है वो चीज, ठीक है। जैसे इंट्राडे में आपको ये की, जैसे यहाँ मान लीजिए 1,20,000 है, अब उधर क्या है 1,40,000 है, ठीक है। तो ऐसा रेशियो मैच करता है कि किस पॉइंट पे ना स्ट्राइक पे मिलाकर, ठीक है, जिस पर सबसे ज्यादा रेशियो मैच भी करे, ठीक है, वही स्ट्राइक को हम लोग क्या मान के चलते हैं अभी के लिए इंट्राडे में मैक्स पे, जो ये आपको यहाँ पे ये चार्ट पे भी दिखा रहा है। जैसे ये ऐसा तो जनरली स्पॉट टाइप होता है, स्पॉट टाइप 2 स्ट्राइक पढ़ने से रहेगा, इक्वल रहता है लगभग वही बोल रहे हैं, इसीलिए लमसम वही है भी, देख रहे हैं ये, तो ये चीज, तो ये यहाँ पे ये जो डेटा दिख रहा है ना यही चीज देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल ज्यादा है पुट कम है, सॉरी मतलब ये पुट ज्यादा है, लाइन आपको पुट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट ज्यादा था, ये कॉल कम है, ठीक है। इधर क्या है, कॉल ज्यादा है पुट कम है, बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो स्ट्राइक्स है कुछ 3-4 स्ट्राइक्स, यहाँ क्या है कॉल और पुट का रेशियो लमसम सेम है, और एक जो ये वाला स्ट्राइक है इसमें कॉल और पुट पूरा इक्वली है लमसम, ठीक है। तो यही आज का मतलब कल के दिन का मार्केट का क्लोजिंग प्राइस रहा होगा, मतलब लमसम इसी पॉइंट के आसपास मार्केट जाके एक्सपायर आज के लिए कर जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये मतलब उससे 20 पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा मार्केट, क्योंकि एग्जैक्ट मार्केट क्योंकि फॉलो एग्जैक्ट नहीं करता है, ठीक है। यही पॉइंट हो गया जो आपको हम लोग क्या बोलते हैं मैक्स पेन पॉइंट, ठीक है। और यही सेम एक्सपायरी के दिन आपको यहाँ पे जो दिखेगा ना ये वैल्यू सबसे ज्यादा दिखेगा, दोनों को जोड़ के सारे स्ट्राइक्स पे जितना वही होगा उन सबसे वही आपको सबसे ज्यादा यहीं पे होगा, ठीक है। ये चीज क्योंकि ओवाई मतलब एक्सपायरी के दिन धीरे धीरे क्या होता है सेलर्स और नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि उनको ही पता है मूवमेंट कुछ ज्यादा आएगा नहीं, तो रिसेंट का जो एकदम 1-2 स्ट्राइक ऊपर का प्रीमियम है उसको सेल करो, क्यों, क्योंकि इंट्राडे में हमको वो 4-5 रुपए सीधा मिल जाना है। जिस 5 रुपए 10 रुपए के लिए आप पूरे महीने भर का एक्सपायरी का वेट कर रहे हैं, वो 5 रुपए हमको एक दिन में मिलने वाला है, तो हम आज ही क्या करेंगे 2-3 स्ट्राइक ऊपर जाएंगे, शॉर्ट सेल करके बैठ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए एक्सपायरी के दिन ये डेटा क्या होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है मैक्स पेन वाला, इसलिए आपको एट द मनी के नियर बाई में आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट यही सेम पॉइंट अगर आपको एक्सपायरी से पहले देख रहे होंगे तो आपको ये जहां पे इक्वल हो कॉल और पुट वही पॉइंट हमारा मैक्स पेन बनता है अभी के लिए, ठीक है। बाकी इसमें कहिए कोई पहले डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, ये भी बताइए इन सब में। मैक्स ये जो है इक्विटी पे सेम अप्लाई होता है, सारी जगह सेम होता है, लेकिन मतलब इक्विटी वगैरह में ना थोड़ा सा ना ये ऑप्शन का डेटा एक्चुअल वर्क नहीं करता है, क्योंकि इक्विटी वाले ऑप्शन में वॉल्यूम नहीं होता है। मतलब आप इक्विटी वाले पे अगर जाके आप ट्रैक करें, मतलब स्टॉक्स के अगर आप ऑप्शंस को अगर डेटा को देख रहे हैं ना तो स्टॉक के ऑप्शन डेटा से बहुत ज़्यादा कुछ आप नहीं मतलब जज नहीं कर पाइए। और एल्कम का एक ये जो है मैक्स पेन का वो 66 पे चल रहा है, 6600 पे चल रहा है, और उसका एक्चुअल रेट है 5600। वही बोल भी रहा हूँ कि क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि जो फ्यूचर में ऑप्शन स्टॉक्स है ना उस स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं है इंडिया में, अभी लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्शन का डेटा कुछ और दिखाता है स्टॉक का, ठीक है, बट चार्ट कुछ और दिखा रहा होगा, प्राइस कुछ और चल रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा डेटा ना मतलब एक्चुअल आगे चल के अगर मान लीजिए 5 साल बाद हमारे अगर स्टॉक्स में भी उतना वॉल्यूम आ जाता है जितना कि निफ्टी बैंक निफ्टी सब में ट्रेड लोग कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा वहाँ भी काम करेगा, ठीक है। काम अभी भी करता है, बस वही क्या है कि कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको करता हुआ दिखेगा, जिस स्टॉक्स में वॉल्यूम रहता है, वैसा स्टॉक जहाँ पे उसके ऑप्शन से वॉल्यूम नहीं रहता है ना वहाँ पे ये चीज़ नहीं काम करेगा, ये बस ठीक है। बाकी अभी तो इसको आप ज़्यादातर यूज वही कर सकते हो कि आप इसको निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी फिर निफ्टी, हाँ पूरे ऑप्शन चेन एनालिसिस को हम लोग पूरे सेलर के व्यू पॉइंट से देखते हैं। नहीं नुकसान बायर को, सेलर को तो फिर भी जीरो होगा, प्रीमियम तो फायदा ही है ना, सेलर तो हर समय प्रॉफिट में, बायर को कहाँ लॉस होगा सबसे ज़्यादा, तो बायर को उस मैक्स पेन का सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है, ठीक है।
ये चीज क्लियर है। इसमें अब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो ये बताइए एक बार। अब पॉइंट इसमें कहना है आप लोग को तो नहीं। देखिए अब सिंपल फॉर्म में अगर बात करें कि इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस को बस कैसे डिफाइन करें, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आप अभी ट्रेड ले रहे हैं 24,300 पे मार्केट चल रहा है, हमारा टारगेट है कि मार्केट 24,500 आएगा, मतलब मार्केट कितना पॉइंट चढ़ने वाला है 200 पॉइंट। मेरा 24,300 के चार्ट पे जब हम ट्रेड लिया मेरा स्टॉप लॉस हम सोच के चल रहे थे कि चलिए मेरा स्टॉप लॉस तो 24,200 मेरा क्या बनेगा स्टॉप लॉस पॉइंट, और ये मेरा क्या हो गया टारगेट पॉइंट, मतलब ये अकॉर्डिंग टू स्टॉप के स्पॉट के चार्ट से। तो यहाँ पे लॉस कितने पॉइंट का होने वाला है 100 पॉइंट का, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि आप कौन सा स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहे हैं, ये अब इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये तो हो गया जो मार्केट का डेटा है कि अभी हम निफ्टी का चार्ट देखें, निफ्टी के चार्ट में मुझे 24,300 पे बाइंग करना है, 24,500 का टारगेट लेना है, 24,200 का स्टॉप लॉस लेना है, क्लियर। अब मुझे अभी एट ए टाइम स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, ये टारगेट कहाँ लगाए ये बता सकते हो अभी। जैसे कि हमें ऑप्शन ट्रेड करना है बट हम ऑप्शन में नहीं चाह रहे कि हम चार्ट को भी देखते रहे, हम मार्केट देखते रहे, हम बाई करें, स्टॉप लॉस लगा दें, टारगेट लगा दें, हम ट्रेड से हट जाए बाहर, मतलब हम उसको वॉच नहीं करें। बट मेरा स्टॉप लॉस भी तभी हिट हो जब ये मार्केट एग्जैक्टली 24,200 का हिट करे। अभी आप जैसे स्टॉप लॉस लगा देते हो तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए मार्केट में 24,220 आएगा ना, तब तक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ठीक है। एक्चुअल 24,200 का मार्केट हिट नहीं किया होगा, ठीक, और बिना इसके हिट किए मार्केट 24,220 से ऊपर निकल भी जाएगा, टारगेट भी देगा, बट आपका तो पोजीशन कट गया होगा तब तक में, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आप ऑप्शन के डेटा को चैन को देख, सॉरी ये क्या नाम है, ऑप्शन के चार्ट को अगर देख के आप स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे तो स्टॉप लॉस कट जाता है। अगर मार्केट जिस पॉइंट से चढ़ा था ना, ठीक है, कि मार्केट मान लीजिए ये पॉइंट निफ्टी का था, यहाँ से मार्केट चढ़ा निफ्टी, सेम ये ऑप्शन का भी चार्ट है, यहाँ से ऑप्शन सेम पॉइंट में था, यहाँ से चढ़ा ये ऑप्शन। अब ये निफ्टी अगर गिर के यहीं तक आएगा ना, फिर भी ये ऑप्शन आपको गिर के यहाँ तक आ जाएगा, और निफ्टी अगर इस लो को नहीं भी ब्रेक करेगा आपने, पर आपका ये ऑप्शन लो ब्रेक कर दिया होगा तब तक। प्रीमियम से, हाँ प्रीमियम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए चार्ट को देख के अगर मान लीजिए हम इसके स्टॉप लॉस को इस पॉइंट को अगर स्टॉप लॉस लिए होते तो ये तो मेरा ब्रेक हो गया होता, बट यही हम निफ्टी को यहाँ स्टॉप लॉस माने होते तो निफ्टी हो सकता था ये इसको ब्रेक नहीं करेगा और रिवर्स करके वापस चला जाएगा, ठीक है। क्या लगाना है कैसे प्रीमियम में निफ्टी को? हाँ तो वही चीज पूछ रहे हैं, मतलब कैसे लगाइएगा वही आपसे भी सब पूछ रहे हैं, कैसे उसमें इससे तो प्रीमियम पर ही लगेगा ना, लगेगा, पर आपको हम रीजन बताएं कि एग्जैक्ट आप अगर ऐसे प्रीमियम लगाते होंगे स्टॉप लॉस तो वो हिट हो जाता होगा। जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे उनको पता होगा या किए होंगे तो उनको दिखा भी होगा कि अगर निफ्टी में मेरा मान लीजिए यही सेम ये 24,200 का लेवल था और हमने सोचा कि भाई चलो यही पॉइंट से हमारा प्रीमियम भी बढ़ रहा है, इसी पॉइंट से मार्केट भी चढ़ा है, हम ये सेम 100 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, मार्केट यहाँ तक जाएगा, आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा, फिर मार्केट गिरेगा बट मार्केट 24,200 को हिट नहीं करेगा, बट आपका प्रीमियम क्या करेगा पूरा का पूरा 100 के नीचे भी आ जाएगा, मान लीजिए ज्यादा नीचे जाएगा, मान लीजिए जो भी है 95 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, और फिर अगर निफ्टी 200 को हिट नहीं करेगा और मार्केट और ऊपर निकल जाएगा, बट ये आपका सेम 95 से भी ये भी ऊपर जाएगा, बट ये आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस पहले हिट कर दिया होगा। तो डेल्टा की वजह से एक तो ये वही चार्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेंगे वहां से, वो तो आपको ये पता चल गया ना कि ये मेरा सपोर्ट कहाँ होगा और रेसिस्टेंस कहाँ होगा ना, बट हम प्राइस क्या लगाएंगे, मतलब 100 रुपए पे अगर परचेज किए किसी भी प्रीमियम को, ठीक, तो हम उसको स्टॉप लॉस लगाएंगे कितने रुपए पे, 50 पे लगाए, 40 पे लगाए, 30 पे लगाए, 20 पे लगाए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप जितना बता कि मेरा अगर 100 रुपए का कोई प्रीमियम बाइंग है तो हम उसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि 80 पे लगा दे, 70 पे लगा दे, 50 पे लगा दे, कहाँ लगा दे, ठीक है। तो सेम जो पढ़े थे वही चीज डेल्टा गामा वाला जो वो आपको यहाँ पे यूज करना होगा प्रॉपर थ्योरी, ठीक है। प्रॉपर थ्योरी यूज करने का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आप एट दी मनी कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, फॉर एग्जांपल अभी बहुत सिंपल रखने के लिए, तो 24,300 का आपने क्या किया, एट दी मनी परचेज कर लिया, ठीक है। अब एटीएम पे डेल्टा आपका क्या होता है 0.5 नियर टू 0.5 होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करिए, अब यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा हल्का सा मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनुअल कैलकुलेशन आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या आता है डेटा कि अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर गिरता है 100 पॉइंट तो आपका डेल्टा के हिसाब से तो 0.5 आपका माइनस होगा ही होगा, ठीक है। मतलब क्या कि आपका अगर 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा था तो वो आप स्टॉप लॉस कितने का ले लेगा, 100 रुपए पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस था निफ्टी में, तो 50 रुपए इसका वैल्यू ऐसे ही गिरेगा, इसको गिरने से कोई रोक नहीं सकता है, सीधा सा मुद्दा ये, ठीक है। बट सिर्फ ये 50 रुपए ही नहीं गिरेगा,
50 से और ज्यादा गिरेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, गामा के वैल्यू को ऐड करते हैं बस। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। डेल्टा प्लस गामा जितना इसका टोटल वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब क्या कि अगर 0.5 है तो इसको ऑन एवरेज डेल्टा प्लस गामा आप मान के चलिए 55 या 60 ले लीजिए। ठीक है, तो हम इसको 55 या 60 पॉइंट से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब क्या कि अगर 100 पे आप बाई किए और आपका स्टॉप लॉस निफ्टी में 100 पॉइंट नीचे है, तो हम इसमें स्टॉप लॉस सीधा क्या करेंगे, 40 पे लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब डेल्टा प्लस गामा का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक, क्लियर। सेम पॉइंट पे टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा और गामा का यूज करके टारगेट लगाएंगे। 200 पॉइंट टारगेट है, 100 और सेम यहाँ भी वही। हाँ, अगर 200 पॉइंट टारगेट है तो आपका डेल्टा और गामा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन एन एवरेज 0.6 के आसपास फिर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा क्या आ जाएगा भाई, 100 मतलब जो भी 200 है 120 पॉइंट होगा, 120 पॉइंट का हमारा ऊपर टारगेट होगा, 100 पे नहीं 220 पे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब इसमें पहले कोई डाउट है तो डेल्टा गामा का यूज मेनली इसीलिए बस करता है और कुछ नहीं है कि टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो डेल्टा और गामा के यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर सेम पॉइंट पे अगर बस आप क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपायरी का या आप एक लॉन्ग टारगेट का अगर ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप अभी 26 दिसंबर का पोजीशन उठाना चाह रहे हैं निफ्टी में, ठीक है, आपका लॉन्ग पोजीशन है, तो वहां पे सिर्फ डेल्टा और गामा को कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस पूरा का पूरा एज ए डेल्टा 1 पे कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग मतलब अच्छा अगर आप इंट्राडे ट्रेड करें तो डेल्टा और गामा पे ऐड करके आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक, बट अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, मतलब क्या लॉन्ग कहने का मतलब कि आपका पोजीशन 26 दिसंबर का है, मतलब हमको लग रहा है कि भाई 26 दिसंबर तक निफ्टी में 25,200 आ जाएगा। ठीक, हम अभी क्या कर रहे हैं, 24,000 का कॉल उठा ले रहे हैं, या जो भी हम स्ट्राइक है हम सही मतलब है। ठीक, तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, और मेरा 24,000 पे हम उठा रहे हैं, मेरा स्टॉप लॉस 23,800 का है, 200 पॉइंट नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो इस कंडीशन में चाहे कोई भी स्ट्राइक उठाइए उससे मतलब नहीं बनता है, बस आप जो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करिएगा ना वो पूरा का पूरा एज ए डेल्टा 1 लेके कैलकुलेट कर दीजिए। सर तो इसमें टाइम वैल्यू वही इसलिए 1 ले लिए डेल्टा 1 लेने का मतलब क्या हो गया कि टाइम वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड हो गया, क्योंकि एक्चुअल इसका डेल्टा 1 नहीं होगा ना। हाँ ओके, मतलब क्या कि 24,000 वाले का मान लीजिए डेल्टा रहा होगा 0.8, ठीक है, बट इसमें टाइम वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा। तो हम लोग इसीलिए क्या किए, इसको हम एक्यूरेट 1 मान लिए, जिसके के अंदर इसका थीटा गामा वेगा डेल्टा सारा कुछ इंक्लूड हो गया। ना तो बढ़ेगा भी तो एक, घटेगा भी तो एक। बढ़ेगा तो एक नहीं, घटेगा तो एक जरूर है। ठीक है, क्योंकि टाइम वैल्यू हमारे फेवर में नहीं है ना, बट हम सेलर होंगे तो हम ये फेवर ले सकते हैं, बट बीइंग ए बायर हमारे लिए घटने में तो लॉस ही है। ठीक है, बढ़ेगा, बढ़ने में तो टाइम वैल्यू फिर भी घटेगा ना। अगर मान लीजिए हम इसका डेल्टा बढ़ने में भी 1 ले लेते हैं, मार्केट अगर यहाँ से मेरा टारगेट है कि ये आ गया 800 पॉइंट 900 पॉइंट का मेरा टारगेट है, तो 800-900 पॉइंट आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि साथ में थीटा भी घट रहा होगा। तो यहाँ पर बढ़ने में हम लोग फिर वही करेंगे, डेल्टा प्लस गामा। बढ़ने में बस इसी को बढ़ाना है, चाहे वो लॉन्ग आपका 4 साल बाद का पोजीशन हो, चाहे इंट्राडे का पोजीशन हो। टारगेट कभी भी लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा प्लस गामा को ऐड करेंगे। बट अगर आप शॉर्टर डे में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप डेल्टा प्लस गामा से स्टॉप लॉस भी निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है, मतलब अगर एक लंबे टाइम के लिए पोजीशन ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग डेल्टा मान लेते हैं एज ए 1, और 1 डेल्टा पे स्टॉप लॉस कैलकुलेट करिए और वहां पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मार्केट जो एग्जांपल है पीछे लिया था ना कि 24,200 पे आपका जो स्टॉप लॉस था, हो सकता है उस एग्जांपल के साथ कि मार्केट 24,200 हिट कर भी देगा ना, फिर भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आप जो भी आप स्ट्राइक लिए होंगे, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा, मतलब निफ्टी अपने स्टॉप लॉस को टच कर दिया होगा, बट आपका फिर भी प्रीमियम में स्टॉप लॉस हिट होने से कहीं ना कहीं 4-5 रुपए बाकी ही होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, थोड़ा सा एक सेफ्टी जोन आपको ज्यादा दिया कि अगर मार्केट एग्जैक्टली अगर एक तो ये कि 4-5 रुपए आपको एडिशनल लॉस होगा, नो डाउट। ठीक, अगर आप मार्केट देख रहे हो तो आप वहीं पे पोजीशन काट के हटा भी सकते हैं मैनुअली भी। अगर आप मार्केट नहीं भी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये तो आपको मतलब ये लेने रहेगा बाद में कि हाँ ये पॉइंट हिट नहीं हुआ, बट उससे पहले ही मेरा क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, प्रीमियम का, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको वहां पे बचाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का अगर जो भी पोजीशन उठाइएगा उसमें हम लोग स्टॉप लॉस के लिए डेल्टा को एग्जैक्टली 1 मान के चलेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप स्टॉप लॉस लेंगे तो उसमें डेल्टा और गामा को ऐड करेंगे। ठीक है, और टारगेट चाहे वो ईयर वाई का हो, इंट्राडे का टारगेट हो, 10 दिन बाद का टारगेट हो या 1 साल बाद का टारगेट हो, टारगेट के लिए सिर्फ डेल्टा और गामा को ही ऐड करते हैं, क्योंकि थीटा वैल्यू हमारे लिए अनफेवरेबल है बीइंग ए बायर। ठीक है,
अब सेलर है तो सेलर में कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, सेलर में तो जितना डिफरेंस है वही टारगेट है, आपका बात सीधा है, तो सेलर के लिए कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ता नहीं है मार्केट में, कि जितना रुपये का प्रीमियम चल रहा है वही तो आपका प्रॉफिट है, उसके लिए बस आपको एक्सपायरी तक बैठना है, उसमें आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सारी चीज़ को एक बार देख लीजिए, बाकी कुछ अगर स्ट्रेटजी वगैरह जो रहता है उसको हम फिर देख लेंगे, ठीक है। पहले ये कंसेप्ट क्लियर है, इसमें स्ट्रेटजी वैसे जो पोर्शन होता है वो, क्योंकि एक बार इसको मतलब कि